1500 में आप तैयार करने के बाद 550 में कैसे बेचते हो? इनका बिक रहा है, कोई खरीद रहा है, खरीदने दो। ये बेच रहे हैं, इनको बेचने दो। इसका ये काम सरकार का है, सरकार करे, जांच कराओ। कॉमनवेल्थ से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है, इसको रिस्टोर कराने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? कुश्ती कॉमनवेल्थ हो या एशिया हो या ओलंपिक हो, कभी बाहर हो ही नहीं सकती। आजकल आप रामदेव पर की गई टिप्पणी को लेकर चर्चा में, उनके द्वारा नोटिस भी दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, रामदेव की बात ऐसे आई कि मैं एक सार्वजनिक कार्यक्रम में था, तो अपने इलाके में मैं लोगों से पूछ रहा था कि कितने लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि खेती किसानी से जुड़े हैं तो क्या आपके घर में दूध होता है कि नहीं होता है? अगर दूध नहीं होगा तो आपके बच्चे स्वस्थ कैसे होंगे? और उसी में मेरे मुंह से निकल गया कि रामदेव का नकली घी खाने से नहीं होंगे। तो और कोई संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन रामदेव जी ने, पतंजलि ने संज्ञान में ले लिया और बात थोड़ा आगे निकल गई। तो मैंने उनसे एक सवाल किया जब बालकृष्ण जी का फोन आया कि जहाँ तक मैं भी गाय पालता हूँ और मैं गाय चराया हूँ, भैंस चराया हूँ और आज भी गाय पालता हूँ। 70-80 गाय मेरे पास है, 50-60 भैंस मेरे पास है। तो मैंने उनसे कहा कि गाय का घी 30 किलो घी में 1 किलो गाय, 30 किलो दूध में 1 किलो घी निकलता है। तो अगर 40 रुपया रेट लगा लिया जाए तो 1200 का तो दूध हो गया और 100-200 रुपये मजदूरी हो गई, फिर पैकिंग हो गई, फिर कमीशन हो गया, फिर विज्ञापन हो गया। तो 1500 में आप तैयार करने के बाद 550 में कैसे बेचते हो? इस बात का जवाब नहीं दे पाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पांडाल में ये घी का तेल जल रहा था या तिल का तेल जल रहा था। थोड़ी देर तो ठीक से जला है, उसके बाद आग लगने की स्थिति हो गई। अभी कल मैं कार्यक्रम में था, अपने यहाँ एक कार्यक्रम में था, सरजू डिग्री कॉलेज पर बहुत बड़ा खेल का आयोजन चल रहा था, वहाँ भी तेल जल रहा था। जब तक तेल जला, बाद में आग लग गई। तो अगर बचाया ना जाए, देखिए केवल रामदेव का सवाल नहीं है, हमारा रामदेव से नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो लोग दूध पैदा करते हैं उनकी दूध की कीमत 100 रुपये से लेकर के 125 रुपया प्रति किलो पड़ती है। जो लोग पैदा करते हैं और जो खाते हैं, किसी का 40 में पड़ता है, किसी का 50 में पड़ता है। तो भैया, जो लोग अपना दूध पैदा करते हैं, अपना दही खाते हैं, अपना घी खाते हैं, वो असली चीज खाते हैं। और जो खरीद कर खाते हैं, पता नहीं क्या जाने खाते हैं। तो मैं तो देश के हर लोगों से यही कहता हूं, भाई हम सुधरें, जग सुधरा। दुनिया क्या कर रही है छोड़ो उसको, जो कर रहा है अपना खुद सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। इतना कैंसर कभी नहीं होता था, इतना लिवर सिरोसिस कभी नहीं होता था। आप देखिए ना, अभी पांडाल में, अब जैसे मैं तिल का उदाहरण दे रहा था, 200 रुपया किलो तिल है इस समय, और 4 किलो तिल में 1 किलो तेल निकलता है, और 130 रुपए में रामदेव का तिल का तेल बिक रहा है। ये क्या है भाई? ये क्या है? किसको बेवकूफ बना रहे हो? 4 किलो तिल में जब 1 किलो तेल निकलता है तो 130 रुपए में आपका तिल कैसे बिक रहा है, तेल कैसे बिक रहा है? अब ये हम रामदेव का विरोध नहीं, हम तो आपको और सबको, जो भी मुझे सुन रहे हैं, हम हाथ जोड़ते हैं। इनका बिक रहा है, कोई खरीद रहा है, खरीदने दो। ये बेच रहे हैं, इनको बेचने दो। इसका ये काम सरकार का है, सरकार करे, जांच करावे। लेकिन भैया, अपने अपने परिवार को बचाना है तो अपना दूध पैदा करो, अपना घी पैदा करो, अपना तेल यूज करो, अपना आटा यूज करो, अपनी सब्जी यूज करो, नहीं तो इस देश में अब खैर नहीं है।